इस संसार में सभी लोगों को, चाहे वो आप हो या फिर मैं, सभी को बचपन से वही शिक्षा व संस्कार दिए जाते हैं। फिर चाहे आप अमीर घर में पैदा हुए हो या फिर गरीब घर में पैदा हुए हो, हम बचपन से वही कार्य करते हैं जैसा हमने देखा होगा या फिर सुना होगा। जैसा व्यवहार हम सीखते हैं वैसा ही व्यवहार फिर हम करते भी हैं। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करता। जैसे ही वो चलने लगता है, बोलने लगता है, अपने परिवार में जो देखता है वैसा वो भी करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता, बुरा ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बचपन में सभी लोगों को अच्छी शिक्षा व संस्कार दिए जाते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सारा खेल हमारे मन का है। आपको पता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इच्छाएं कम होती हैं, उसके विचार कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं और फिर इन इच्छाओं की पूर्ति करने में वो लग जाता है। उसको पता भी नहीं रहता कि उसके मन में जो इच्छा जागृत हुई है वो अच्छी है या फिर बुरी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है, यानी जो भी कार्य हम करते हैं वो हम अपने मन की वजह से ही करते हैं। मन के अंदर की इच्छाओं का जन्म होता है। आपने सुना ही होगा और ये सब कहते भी हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी के बिना, अपने मन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो सारा खेल होता है वो मन का ही होता है। ये हमसे अच्छे कार्य भी करवाता है तो बुरे कार्य भी करवाता है। इसमें हमें खुशी का एहसास भी होता है, मन हमें भ्रम में भी डाल देता है। मन हमें दुखों का आभास भी कराता है और वही दुख के समय हमें लालच भी देता है। मन कहता है कि तुम इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। फिर चाहे वो रास्ता सही हो, सिर्फ गलत हो, लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता। हमारा मन तो सुख की प्राप्ति चाहता है, वो तो बस ये चाहता है कि दुख कैसे दूर हो। फिर अधिकतर लोग अपने मन की सुनते हैं और अपने मन के हिसाब से चलते हैं। जो उनका मन कहता है वही करते हैं। इसकी वजह से वो कई बार गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इस तरह का खेल हमारे साथ मन खेलता है। आइए इसे समझते हैं हम एक छोटी सी कहानी से। आप सब लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, तभी आपको इस मन के खेल के बारे में समझ आएगा। तो चलिए इस मन के खेल के बारे में समझते हैं। एक गांव था, उसमें गुरु रहते थे। वो कई सालों से वहीं पर उस गांव में तपस्या करते थे और उन गुरु के बारे में ये बोला जाता था कि उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। और वो गुरु बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। उन गुरु में किसी भी प्रकार की कोई बुरी प्रवृत्ति नहीं थी। उस गांव के सभी लोग उन गुरु का बहुत आदर सम्मान करते थे और उन गुरु का प्रवचन सुनने के लिए हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़े महान गुरु आए। वो महान गुरु लोगों को प्रवचन देने लगे। उसके प्रवचन सुनकर लोग वहां इकट्ठे होने लगे और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और सभी लोग महान गुरु की तरफ आकर्षित होने लगे। सभी लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आने लगे और अब गुरु के पास कुछ ही लोग आते थे और सारे लोग महान गुरु के पास चले जाते थे। वह लोग जो गुरु के पास आते थे वो गुरु से कहते थे कि हे गुरुदेव, हम तो आपके भक्त हैं। और वह महान गुरु महाढोंगी है। वो ढोंगी तो महा झूठा है। वो ढोंगी तो लोगों को बहला फुसला रहा है। और धीरे धीरे सभी लोग उनकी बातों में आ रहे हैं, उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। पता नहीं इस ढोंगी महान गुरु ने उन पर कौन सा जादू कर दिया जो लोग उनके पास जाकर ही रुकते हैं। और तो और गुरुदेव वो आपकी निंदा भी करता है और कहता है कि आपने अपने मन पर कोई विजय प्राप्त नहीं की है, आप झूठ बोलते हैं। अपने भक्तों के मुंह से ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि अगर ऐसा है तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो और वहां पर जा सकते हो। गुरु की ये बात सुनकर वो लोग वहां से चले गए। लेकिन फिर रात भर गुरु को नींद नहीं आई। रात भर बेचैन रहे, करवटें बदलते रहे। वो सोचने लगे कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि महान गुरु है कौन। अगले दिन गुरु उनके आश्रम में गए। वहां पर उन्होंने देखा कि महान गुरु के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग महान गुरु की जय जयकार कर रहे थे। ये सब बात गुरु को अच्छी नहीं लगी और फिर वो लोगों के बीच में जा पहुंचे और वहां जाकर लोगों से कहा कि मैंने तुम्हें इतने दिनों से ज्ञान दिया और तुम लोगों ने उन्नति भी की, और फिर ये झूठा महागुरु जो पता नहीं कहां से आया है, तुम लोग इसके पीछे चल दिए, इस पर विश्वास करने लग गए
तुम सभी लोग एक दिन जरूर पछताओगे। मैं इन महान गुरु को चुनौती देता हूँ कि ये मेरे साथ शास्त्रार्थ करें और मुझे हराएं। अगर वो जीत गए तो मैं ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर महान गुरु ने गुरु की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों में महागुरु में शास्त्रार्थ हुआ। फिर धीरे धीरे गुरु हारने लगे। जब गुरु को ये एहसास हो गया था कि मैं हार जाऊंगा, मैं हारने वाला हूँ, तो वो बीच में ही उठकर चले गए और जाकर पूरी रात ये सोचते रहे कि वो ऐसा क्या करें जिससे ये महान गुरु इस गांव से चला जाए। फिर इस गांव से इसको कैसे भगाया जाए। और फिर उनको भगाने के लिए गुरु ने कई प्रकार के षड्यंत्र रचे, लेकिन कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आया। अतः जब सब कुछ करके देख लिया तो एक रात उन्होंने महागुरु की हत्या करने का प्लान बनाया और अपने हाथ में हथियार लेकर महान गुरु को मारने के लिए निकल गए। और फिर वो गुरु के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर जैसे ही गुरु महागुरु पर प्रहार करने वाले थे कि तभी महागुरु की आंखें खुल गई। और फिर महागुरु ने गुरु को रोकते हुए कहा, अभी भी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी तुम भ्रम में जी रहे हो। अगर तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर ये हथियार तुमने किस लिए उठाया? ये क्रोध जो तुम्हारे अंदर आया है, ये तुमने किसने दिया? कौन है इस क्रोध को पीछे? फिर गुरु ने कहा कि ये क्रोध आपकी वजह से है। ये जो भी हो रहा है ना सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं होते तो ये सब नहीं होता। महागुरु समझ गए थे कि मन पूरी तरह से गुरु पर हावी हो गया। उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, गुरु की समझ खत्म हो चुकी है। तब महागुरु ने गुरु से कहा कि क्या तुम बुरे इंसान को? गुरु ने कहा कि नहीं। फिर महान गुरु ने गुरु से कहा कि क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा कि नहीं। तो महागुरु ने कहा कि फिर अवश्य तुम लालची होंगे? गुरु ने कहा कि नहीं महागुरु, मैं ऐसा नहीं हूँ। महागुरु ने फिर कहा, तो तुम्हारे हाथ में जो ये हथियार है वो कहाँ से आया? क्या करना चाहते हो तुम? फिर गुरु ने अपने हाथों की तरफ देखा और हथियार को फेंक दिया और महान गुरु के सामने झुक गए और महागुरु से बोले कि गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। फिर गुरु महागुरु से बोले, हे गुरुदेव, और मेरे साथ ये सब कैसे हो गया? मैंने तो अपने मन पर काबू कर लिया था, मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने मन पर काबू पा लिया था। महागुरु ने कहा कि हमारा मन कहीं नहीं जाता, ये तो हमारे साथ ही चलता रहता है। और जब तुम हारते हो तो ये मन तुम्हें जीत के सपने दिखाता है, और जब तुम जीतते हो तो ये मैं तुम्हें हार के डर से डरता है। ये तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें असफलता के डर से डराता भी है और तुमसे गलत कार्य भी करवाता है। और जब तुम मन को काबू करना चाहते हो तो ये मन तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुमने मन को काबू में कर दिया, पर समय आने पर ये मन तुम्हें ही काबू कर लेता है। गुरु ने कहा, पर महागुरु, ये मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता? ये मन हमें अपने आप ही क्यों नहीं जीने देता? ये हमें नचाता क्यों रहता है? फिर महागुरु ने कहा कि मन तो दो धारी तलवार है, अगर आपको इसे चलाना नहीं आता तो इससे अपने आप को भी घायल कर सकते हैं। और देखो, तुम हो तो तुम्हारा मन है, और अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारा मन भी नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व के लिए तुम्हारे मन का होना आवश्यक है। बिना मन के तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। पर मन के साथ भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन के द्वारा तुम बहुत कुछ जान सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु ने कहा कि महागुरु, आपने मुझे अज्ञानी को वापस से ज्ञान का मार्ग बता दिया, मेरी आंखों को खोल दिया। मैं तो इसी भ्रम में ही जी रहा था कि मैंने अपने मन पर विजय हासिल कर ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अपने मन की आवाज सुनकर बहुत सब कुछ करते रहते हैं। जो भी हमारा मन हमें बोलता है वही सब हम कर लेते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा। हम मन से ऊपर उठकर ना तो उसे जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उसे काम में लेना जानते हैं, और हम अपने आप के अनुसार ही, अपने मन के अनुसार ही अपना पूरा जीवन बिताते रहते हैं। वास्तव में हमारा मन तो हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, हमारे कार्य के लिए हमें रास्ता दिखाता है। इसका सही कार्य अच्छा है या फिर बुरा है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, हम इस कार्य को कैसे सफल करें, कैसे इस कार्य तक पहुंचे, ये काम मन का नहीं होता। मन तो अच्छा या बुरा दोनों ही रास्ता दिखाता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग करके अच्छे और बुरे निर्णय ले सकते हैं। जैसे जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ता है तो उसकी बुद्धि और समझ खत्म हो जाती है, और फिर जैसा उसका मन उसे करने को बोलता है वो वैसा ही करता है, क्योंकि उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो डर उसकी बुद्धि और समझ को खा जाता है, और फिर उसी वक्त उसका मन उस पर हावी हो जाता है। फिर हम अच्छे रास्ते को छोड़कर बुरे रास्ते पर चले देते हैं। मन एक खुली शक्ति है, ये बहुत पावरफुल है, जिसे अगर एक बार खुला छोड़ दे तो ये हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, क्योंकि वहाँ आराम है,
लालच है, वासना है, लेकिन अगर मन पर काबू कर लिया जाए तो ये आपको एक असीम ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। इसीलिए आप अपने मन को जितना हो सके उतना काबू में रखो और यह आप अपनी बुद्धि के द्वारा और अपनी समझ के द्वारा आसानी से कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने जीवन में बहुत ही जल्द अच्छे परिणाम देखोगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे, आपको कुछ कहानी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी है, हमारे द्वारा बताए गए 2 शब्द अच्छे लगे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से 2 लाइनें लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा बताए गए 2 शब्द आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।